Prime Minister has given commitment to the people of Pakistan that, we are not going to increase the electricity tariff in the near future. हुकूमत संभाली तो मईशत को शदीद बहरान का सामना था। वज़ीर आज़म ने सख्त फैसले किए। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का वेबनार से खिताब। कहा, रुपए की कदर में इजाफे के लिए तरजीही इक़दाम किए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा मौशी बेहतरी की आकाश है। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह कहा कि मुस्तक़बिल करीब में बिजली की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। प्राइस मजिस्ट्रेट्स को बहाल करने पर गौर किया जा रहा है। टैक्स ऑडिट के लिए थर्ड पार्टी की खिदमत ली जाएंगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मईशत का जो हशर किया उससे मुआशी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तवील इंतजार के बाद मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। पहली बार 4000 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स इकट्ठा हुआ। फवाद चौधरी कहते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने 1000 अरब रुपया भेजा। ज़राई मईशत में 1100 अरब रुपया मुंतकिल हुआ। स्टॉक मार्केट ने शेयर्स की खरीदो फरोख्त का नया रिकॉर्ड कायम किया। मईशत ऊपर जा रही है और आम आदमी की हालत बदल रही है। ऑपोजिशन एहतजाज की कॉल क्यों दे रही है? ऐसी सियासत का फायदा किसको होगा? हुकूमत झूठ से आदादो शुमार बदल सकती है मगर ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं। IMF मुतालबात को बजट का नाम देकर अवाम पर मुस्तलत नहीं होने देंगे। शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। बोले, महंगाई, बेरोज़गारी, मौशी ज़बूहाली और अवाम की मुश्किलात उजागर की जाएँ। मरियम औरंगज़ेब का हुकूमत को 2018 और 2021 के आदादो शुमार की मवाजना जारी करने का चैलेंज। कहा, इमरान साहब झूठ बोलते हुए कुछ तो शर्म करें। दरबारी झूठ और ढिठाई के आला दर्जे पर फाइज हैं। शहबाज गिल का रद्द अमल। कहते हैं, नाहल लीग ने 5 साला दौर में एक्सपोर्ट का जनाजा निकाला। ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से कम करके 7 अरब छोड़े। अब कारोबार बहाल और सनतें फाल हो गई हैं। मईशत की बहाली देखकर मुखालिफिन की नींदें हराम हो गई। PDM में टूट फूट के बाद पीपल्स पार्टी और ANP का नया सियासी इत्तेहाद बनाने का इम्कान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज चारसद्दा जाएंगे। मुस्तकबिल के सियासी लाएअमल पर गौर किया जाएगा। PP वफ्द बेगम नसीम अली खान की वफात पर ANP क़यादत से इजहार ताज़ियत भी करेगा। वज़ीर आला पंजाब का सिंध और पंजाब के बैराजों पर गैर जानिबदार मुबस्सरीन तैनात करने का मुतालबा। कहा, इस इक़दाम से पानी के अखराज का दुरुस्त डेटा हासिल हो सकेगा। गलत फहमियों को दूर करने में मदद मिलेगी। उस्मान बज़दार की सिंध के पार्लियामेंटेरियन को पंजाब के बैराजों के दौरे की दावत। बोले, सिंध भी हमारे अरकान को अपने बैराजों पर बुलाए। सिंध के पानी पे डाकू राज लगा हुआ है कि सिंध का पानी चोरी किया जा रहा है। इससे बड़ा और डाका कोई नहीं हो सकता कि आप पूरे का पूरा दरिया चोरी कर लें, पूरे सूबे का पानी बंद कर दें। हम पूरी वफाकी कैबिनेट भी जिम्मेदार है। इसमें जो शामिल हैं सिंध के, जो इमरान खान के साथ बैठे हैं, वो भी इस डाके में शामिल हैं। सिंध के पानी पर डाकू राज लगा हुआ है। पूरे सूबे का पानी चोरी कर लिया गया है। वफाकी काबीना और इमरान खान के साथ बैठे लोग इसके जिम्मेदार हैं। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का इल्ज़ाम। कहा, सिंध हुकूमत की ज़राई कारकर्दगी को सबूताज करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। बैराजिस पर पानी की पैमाइश के लिए लगाया गया जदीद टेलीमेट्री सिस्टम नाकारा हो गया। 2003 में 35 करोड़ की लागत से लगाया गया सिस्टम 1 साल भी ना चल सका। एक दिन में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड कायम। गुज़श्ता रोज 3,83,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगाई गई। रजिस्ट्रेशन में भी इजाफा। असद उमर कहते हैं, अब तक 1,16,63,000 अफराद रजिस्टर्ड हो चुके हैं। NCOC की 5 जून तक टीचर्स और एजुकेशन स्टाफ की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत। वैक्सीनेशन सेंटर्स में असातिज़ा के लिए काउंटर मुख्तस करने का फैसला। बहुत हद तक बहुत कमी आ चुकी है। इस वक्त पंजाब के जितने केसेस हैं, लाहौर के अंदर इस वक्त 1.5% है। वाटर स्पोर्ट्स और स्विमिंग पूल जो है उनको खुलने की इजाज़त दे दी है। वैक्सीनेशन के सिलसिले को बढ़ा दिया जाए, इस वबा पे काबू पाने में बहुत हमारी मदद होगी। हुकूमती इक़दामात से कोरोना केसेस में कमी आने लगी। मुल्क में कोरोना मुस्बत आने की शरह
4.8% रह गई। 24 घंटों में 56 मरीजों का इंतकाल और 2697 केस रिपोर्ट हुए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं कोरोना का ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा है। लाहौर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 1.5% रिकॉर्ड की गई। सूबे में पार्क्स खोल दिए, तालीमी सरगर्मियां भी जल्द बहाल होंगी। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। सिब्बी, दादू और मोहनजोदड़ो में पारा 43 डिग्री को छू गया। जैकबाबाद में 46, सक्खर और डेरा गाजी खान में 45 डिग्री रिकॉर्ड। रहीम यार खान और शिकारपुर में 44, बहावलपुर में दर्जा हरारत 43 डिग्री तक पहुंच गया। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग। शहरी चीख उठे, हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। आपका वज़ीर आज़म आपके साथ, एक बार फिर होगी बातचीत बराह रास्त। फ़ोन उठाएं, मसाइल बताएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अवाम से गुफ्तगू करेंगे। फैसल जावेद कहते हैं वज़ीर आज़म से अवाम की टेलीफोनिक गुफ्तगू बराह रास्त नशर की जाएगी। भारतीय आर्मी चीफ का अमन के लिए पाकिस्तानी इक़दामात का एतराफ़। बोले लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने की जानिब पहला कदम है। भारत LOC पर सीज फायर बरकरार रखना चाहता है। सीज फायर से सरहदी इलाकों में रहने वालों को फायदा होगा। LOC पर कशीदगी से दोनों जानिब रहने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ISI का असद तूर को मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाने से इजहार लाताल्लुकी। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक ISI से राब्ता हुआ, इल्ज़ामात ज़ाहिर करते हैं साजिश के तहत ISI को निशाना बनाया जा रहा है। ISI समझती है CCTV फुटेज में मुल्ज़िमान की शक्लें वाज़ेह हैं, तफ्तीश आगे बढ़नी चाहिए। ISI तफ्तीशी इदारों से मुकम्मल ताउन करेगी। बग़ैर सबूत इदारों पर इल्ज़ामात की रविश ख़त्म होनी चाहिए। असल किरदार जल्द बेनकाब होंगे। असद तूर के मसले में बाज़ लोग हमारी हसास तरीन एजेंसियों को बिला वजह मुलव्वस करना चाहते हैं। हमें एक अहम फुटेज आज मिली है जिसके ज़रिए मुझे यकीन है कि हम काफ़ी हद तक मुल्ज़िमों तक पहुंच जाएंगे। असद तूर के मामले पर बाज़ लोग बिला वजह हसास इदारों को मुलव्वस करना चाहते हैं। मामले पर अहम तरीन वीडियो शवाहिद मिले हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का बयान, कहते हैं पुलिस और FIA मिलकर मामले की तहकीकात करेंगे। जो भी मुलव्वस है उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। शहबाज गिल बोले हमारे कुछ लोग ज़ाती शोहरत के लिए मुल्की इदारों पर इतनी जल्दी इल्ज़ामात लगा देते हैं जितनी जल्दी भारत भी नहीं लगाता। इस किस्म के इल्ज़ामात पर अवार्ड्स भी बहुत मिलते हैं। हर पाकिस्तानी शहरी जो है वो कोई भी हो, उस पर कोई ज़्यादती हो वो काबिल मज़म्मत है, लेकिन उसकी आड़ में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश की जाए तो ये काबिल कबूल नहीं है। हर पाकिस्तानी पर ज़्यादती काबिल मज़म्मत है, लेकिन इसकी आड़ में मुसल्लह अफवाज को निशाना बनाने की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी कहते हैं बग़ैर तहकीक मुल्क की सलामती के इदारों को कटहरे में खड़ा करना गलत है। मुल्क में अगर अमन कायम है तो इन्हीं अफवाज की वजह से है। खातून अव्वल बुशरा बीबी के इल्म, दोस्त और गरीबों की दादरसी के इक़दामात। लाहौर में शेख अबुल हसन शाज़ली रिसर्च सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। खातून अव्वल ने रिसर्च सेंटर का दौरा किया। रिसर्च सेंटर को जे स्टोर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी और तहकीकी इदारों की लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। हाईटेक कोर्सेज किस तरह नौजवानों की ज़िंदगी बदल रहे हैं। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने सलमा अजीज़ की कहानी ट्विटर पर पोस्ट कर दी। सलमा अजीज़ ने डॉक्यूमेंट्री एंड फिल्म मेकिंग कोर्स के ज़रिए ख्वाब पूरा कर लिया। कहती हैं शादी के बाद मुलाजमत जारी रखना मुमकिन नहीं था। कोर्स के बाद घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा रही हूँ। करप्शन के इल्जामात पर सुप्रिंटेंडेंट साहिबाल जेल मंसूर अकबर समेत 10 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया गया। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट के मुताबिक जेल में माहाना 90 लाख तक की करप्शन की जा रही है। होम डिपार्टमेंट ने DIG तारिक महमूद को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया।
शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन ताकतुल का शिकार, पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन के बजाय टारगेटेड ऑपरेशन का फैसला। डेरा गाजी खान में लाठी गैंग का घेराव, तीसरे रोज भी सर्च ऑपरेशन। रेंजर्स पुलिस की न्यू कराची में मुश्तरका कार्रवाई, भत्ताखोरी में मुलव्वस गिरोह का इंतहाई मतलूब मुलजिम जुबैर अहमद और ताज मोहम्मद गिरफ्तार। मुलजिम ने ताजिर से 5 लाख रुपए भत्ता मांगा था। कराची के इलाके क्लिफ्टन में इमारत के बाहर खड़ी कार को नामालूम शख्स ने आग लगा दी। फुटेज में एक शख्स को आग लगाते देखा जा सकता है। पुलिस ने 8 दिन गुजरने के बावजूद मुकदमा दर्ज न किया। जेहलम में टिकटॉक बनाते हुए डूबने वाले नौजवान की लाश दूसरे रोज भी न मिल सकी, तलाश जारी। नौजवान ने टिकटॉक बनाने के लिए दोस्तों के साथ दरियाए जेहलम में छलांग लगाई। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अमेरिका में फिर मुजाहरे, हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। वाशिंगटन के लिंकन मेमोरियल ग्राउंड में फलस्तीनियों के हक में नारे, अमेरिका से इस्राएली इमदाद बंद करने का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन ने तीसरी शादी कर ली। कैरी सैमंड्स को हमसफर चुन लिया। कोरोना वबा के बाइस तकरीब में सिर्फ 30 मेहमान शरीक हुए। PSL 6 के बाकी मैचेस की तैयारियां तेज, कराची से मजीद खिलाड़ी बरास्ता दोहा अबूधाबी रवाना। ग्लैडिएटर्स के कप्तान सरफराज अहमद और लाहौर में मौजूद 10 अफराद आज उड़ान न भर सके। चैंपियन टीम कराची किंग्स के हेड कोच हर्षल गिब्स और जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ी अबूधाबी पहुंच गए। टाइटल के दिफा के लिए कराची के शेरों ने आस्तीनें चढ़ा ली। गफ्टिल, परेरा और दीगर खिलाड़ियों ने करंतना में फिजिकल ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं ज़ारा अंसारी। मैं हूं आपके साथ महनूर नदीम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं